हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। तो दोस्तों, ये जो चैनल स्टार्ट किया था खासकर उन लोगों के लिए जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनसे भी पहले ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश या जो स्टेट लेवल के बोर्ड से पढ़ाई करते हैं और उनके पास में स्टडी मटेरियल नहीं होता। यूट्यूब पे इस तरह का स्टडी मटेरियल नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि उन लोगों को भी ऐसा मटेरियल उपलब्ध हो ताकि वो आराम से अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 1, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, हमने इस पाठ के पहले भाग में जान लिया था कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं। 3 परत, जो 3 परत थी वो थी क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। आइए हम जानते हैं शैल, जिसके बारे में हमने वहाँ पे शुरू किया था। तो शैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं आग्नेय शैल कौन से होते हैं। आग्नेय शैल को इग्नियस शैल, इग्नियस रॉक भी कहा जाता है। आग्नेय शैल लैटिन भाषा के इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है आग। इनका निर्माण तरल लावा के ठंडा होने से हुआ है। पृथ्वी के अंदर के गर्म और पिघले तरल को मैग्मा कहते हैं। दोस्तों, हमने पिछले भाग में हमने जाना था कि पृथ्वी की 3 परत होती है। जो दूसरे नंबर की परत है उसको हम मेंटल बोलते हैं, और जो मेंटल है मैंने बताया था कि उसमें वो जो है पूरा पिघला हुआ है, बहुत तेज और बहुत गर्म है। वो जो पिघला हुआ तरल पदार्थ है उसको, अगर वो पृथ्वी के अंदर है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। और जब ज्वालामुखी फूटता है और ये तरल पदार्थ बहुत फोर्स के साथ में, बहुत तेज़ी के साथ में बाहर निकलता है तो हम इसको लावा कहते हैं। तो लावा एकदम गर्म पदार्थ है, लाल सुर्ख होता है, और जहाँ भी गिर जाए वहाँ सब कुछ जला सकता है। तो दोस्तों, आपने अक्सर टीवी पे या समाचारों में देखा होगा कि कहीं पे ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें से बहुत सारा लावा निकल रहा है, धुआं भी निकलता है साथ में, और कुछ पत्थर वगैरह भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आग्नेय चट्टान किस प्रकार बनती हैं। तो लावा से बनती हैं। ये नीचे जो है लावा है, मैग्मा है। मैग्मा जो है एक छोटे छेद के थ्रू और बाहर निकलता है, और ये इस तरह से दोनों तरफ इकट्ठा होता रहता है, और ठंडा होने के बाद में, अंदर है तो मैग्मा और बाहर आके इसको लावा बोलते हैं। ठंडा होने के बाद में इससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो और डायोराइट। आग्नेय बहुत सारे ऐसे उदाहरण, और भी बहुत सारे तरह के शैल हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अन्य चट्टानों का निर्माण इन्हीं से होता है। तो दोस्तों, इसी में हम आगे जाके पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले से अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि किस प्रकार आग्नेय चट्टानों से दूसरे चट्टानों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, ये कठोर होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, ठोस होती हैं। इनमें अपरदन कम होता है। दोस्तों, अपरदन का मतलब है ये इनमें टूट फूट कम होती है। ये रवेदार और दानेदार होती हैं। इनमें परतें नहीं होती, मतलब इसमें लेयर्स नहीं होती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधों के अंश इसमें नहीं पाए जाते। इनका निर्माण प्राय ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है। दोस्तों, इसके बाद में दूसरी परत है परतदार शैल। दूसरा चट्टान का नाम है परतदार शैल या अवसादी शैल। इनका निर्माण मलबा या अवसादों के जमा होने के कारण होता है। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने ध्यान दिया होगा कभी, किसी बरसात के दिन में जब बहुत तेज़ पानी बहता है और जब बारिश ख़त्म हो जाती है, पानी भी ख़त्म हो जाता है, तो आपने देखा होगा तो जो मिट्टी होती है, जहाँ से पानी बह रहा होता है वहाँ पे लेयर्स में जमा होती चली जाती है। तो इसी तरह से अगर हज़ारों साल तक कहीं पे नदी बहे या कहीं पे पानी बहता रहे तो अलग अलग लेयर्स हर साल बनती चली जाती है, बहुत सारी परत बनती हैं। तो इस प्रकार इन परतदार शैलों का निर्माण होता है। पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग में परतदार शैल पाए जाते हैं। लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों, पानी से ही नहीं, मिट्टी का बहाव जो है हवा के द्वारा भी होता है, और उससे भी परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। बालू का पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि जो है परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, परतदार चट्टान किस तरह की होती है? इस तरह से अलग अलग तरह की
चट्टानें मिलती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये अलग तरह की, ये अलग तरह की, ये अलग तरह की, ये अलग तरह की, ये अलग तरह की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों, आपने देखा होगा जब कभी किसी के यहाँ पे हैंड पंप के लिए बोरिंग किया जाता है तो उसमें शुरू में मिट्टी निकलती है, कभी पीले रंग की निकलती है, कभी उसका कलर दूसरा कुछ हो जाता है, कभी दोमट जैसा कलर हो जाता है, और कभी बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है। और आप देखते हैं फिर बाद में कभी आता लेयर पीले रंग का रेत आ रहा है, उसके बाद में और नीचे आते तो नीले रंग का रेत आता है। तो दोस्तों वो जो ऐसे अलग अलग तरह की मिट्टी या रेत दिखाई देता है जब हमारा बोरवेल होता है तो किस वजह से होता है, वो इन्हीं परतदार जो सेल हैं उनकी वजह से होता है। तो जो अलग अलग परतें होती हैं उसकी मिट्टी या रेत हमको दिखाई देता है। परतदार सेलों की विशेषताएं, ये सेल परतदार होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो दोस्तों जीवाश्म क्यों पाए जाते हैं, चूँकि ये बहा के लाई जाती है ये वाली मिट्टी और उसमें वो मिक्स हो जाता है। परतदार सेल प्राय मुलायम होती हैं जैसे चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टान कड़ी भी होती है जैसे बलुआ पत्थर। तो दोस्तों हमारे जो खेत होते हैं जिनमें हम खेती करते हैं ये सब परतदार सेल हैं। परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों रूपांतरित सेल, जो तीसरे नंबर का सेल है वो है रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक। ये अन्य चट्टानों के रूपांतरण से बनती है। ये मतलब दो सेल का निर्माण तो अपने आप से होता है, आग्नेय सेल ज्वालामुखी की वजह से और अवसादी सेल बहाव की वजह से होता है, चाहे वो हवा के द्वारा बहाव हो या पानी के द्वारा। लेकिन रूपांतरित सेलों का निर्माण दूसरे सेलों के रूपांतरण से, यानी कि दूसरे सेल किसी मतलब अवसादी या अग्नि सेल दूसरे सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। परतदार सेल या अग्नि सेल में दबाव, दो कारक हैं दोस्तों, दबाव और ताप के द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। कौन कौन से कारक हैं, या तो दाब पड़ेगा उस पर और ताप, दाब और ताप दोनों एक साथ पड़ते हैं जिससे सेल बदल जाते हैं। इस क्रिया के दौरान इन चट्टानों का संगठन तथा रंग बदल जाता है। उदाहरण के लिए कच्ची ईंट से ईंट बनाना, तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आपने देखा जो कच्ची ईंट होती है उसका रंग अलग होता है, लेकिन जब उसको पकाते हैं बहुत, उसका ताप, यानी कि इसमें से हम कौन सा चीज़ डाल रहे हैं, उसके अंदर ताप डाल रहे हैं, यानी ताप की वजह से इसको बहुत तेज़ गर्म किया जाता है तो ईंट का रंग रेड हो जाता है। ऐसी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जब बनाते हैं तो मिट्टी के कलर के होते हैं, लेकिन जब उनको पकाया जाता है तो उनका कलर चेंज होता है। तो दोस्तों उसका जो आकार रहता है वो वैसे का वैसे रहता है, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। और इसके बाद में दोस्तों रूपांतरित सेल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ताजमहल के अंदर संगमरमर लगा हो, वो वाइट कलर का बहुत सुंदर है। तो दोस्तों संगमरमर का जो निर्माण होता है वो चूने के पत्थर से होता है। इनकी विशेषताएं, ये ताप और दाब के कारण बनती हैं। रूपांतरित सेल का भी पुनः रूपांतरण होता है, जैसे चीका के तत्व अन्य तत्व में बदलकर अभ्रक का निर्माण करते हैं। ताप और दाब से कोयला हीरे में बदल जाता है। तो दोस्तों इसीलिए कोयले की खान में हीरा मिलता है, क्यों, ताप और दाब की वजह से वो हीरे में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसके अगले वीडियो में यानी कि भाग 3 में हम पढ़ेंगे इस पाठ के जो सवाल और जवाब हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं फिर से उपस्थित हूँगा आपके लिए नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।